Hello and welcome back to my YouTube channel Global Thriving Together, where we elevate life and career one step at a moment. आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ यू कैन यूज़ चैट जीपीटी फॉर एंटरप्रेन्योर्स। सो यहाँ पे मैंने ब्राउज़र ओपन किया और पुट किया chatgpt.com. This window will open. This is basically the ChatGPT window. Here I am putting ChatGPT for entrepreneurs and it gave me the content. ओके सो इसने बेसिकली मेरे को स्टेप्स दिए हैं जहाँ पे चैट जीपीटी मुझे हेल्प कर सकता है इफ़ आई एम ट्राइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो जैसे इसने बताया यहाँ पे आइडिया जनरेशन एंड वैलिडेशन, मार्केट रिसर्च, ब्रांडिंग, कॉपी एंड कंटेंट, पिचिंग एंड फंड रेजिंग, प्रोडक्ट एंड यूएक्स डेवलपमेंट, sales and growth, legals and operations, and apart from this it also gave me few tips to get the most from ChatGPT if you are an entrepreneur. If you see, इसने हर एक स्टेप पे मुझे प्रॉम्प्ट दिए हैं कि यूजिंग दीज प्रॉम्प्ट्स हाउ यू कैन यूज़ ChatGPT फॉर अ पर्टिकुलर स्टेज। लाइक आइडिया जनरेशन में इसने मुझे बताया प्रॉम्प्ट गिव मी 5 स्टार्टअप आइडियाज़ इन द पेट टेक स्पेस टारगेटिंग Gen Z. सो इफ़ आई कॉपी दिस एंड इफ़ आई पुट दिस ऑन ChatGPT, ये मेरे को पूरी डिटेलिंग दे देगा टेक स्पेस में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। सिमिलरली मार्केट रिसर्च में जाते हैं तो मार्केट रिसर्च में 2024 की समरी क्या थी, ब्रांडिंग में इसने प्रॉम्प्ट्स दे दिए। सिमिलरली फंड रेजिंग के लिए प्रॉम्प्ट की हाउ चैट जीपीटी कैन यूज़ फॉर फंड रेजिंग। इसी तरह डेवलपमेंट में, सेल्स में, सो यू कैन यूज़ दीज प्रॉम्प्ट्स इफ़ यू वांट टू यूज़ चैट जीपीटी ऑन अ पर्टिकुलर स्टेज इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद आई आस्क्ड इट कैन यू प्लीज़ गिव मी दीज स्टेप्स इन प्रोसेस फ्लो डायग्राम। मतलब ये जो सातों स्टेप है कैन यू गिव मी इन अ प्रोसेस फ्लो। येस, इसने विद इन सेकेंड्स ये इमेज जनरेट करके दे दी जिसमें ऑल दी स्टेप्स, ऑल 7 स्टेप्स आर देयर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोसेस डायग्राम। नाउ फर्स्ट स्टेप वॉज आइडिया जनरेशन प्रोसेस डायग्राम का। तो आई जस्ट आस्क कि हाउ यू कैन हेल्प मी इन आइडिया जनरेशन। इट गेव मी द कंटेंट कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, नीश डिस्कवरी, ट्रेंड बेस्ड आइडियाज़, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फ्रेमिंग, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ डोमेन्स, रोल सिमुलेशन एंड सो ऑन। हर एक चीज़ को कंसीडर करके, अलग अलग चीज़ों को कंसीडर करके अलग अलग आइडियाज़ चैट जीपीटी कैन गिव टू मी। ओके, let me just test it. So I just asked it, give me the idea of food industry entrepreneur. And wow, इसने मुझे बहुत सारे आइडियाज़ दे दिए here, like AI powered personalized meal planner and grocery delivery, and there are lots of। तो मेरे को लग रहा है इसने क्या मेरे को ये सब लिख के दे दिया और इतना सारा। मैंने उसको बोला भाई मुझे ये तू सिंपल लैंग्वेज में समझा दे कि तूने क्या लिखा है। अब उसने बोला बिल्कुल भाई, यहाँ पे मैंने फूड इंडस्ट्री के 5 बिजनेस आइडिया सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स करके दिए हैं, मैं तेरे को समझा रहा हूँ। अब उसने मेरे को बताया कि पहला पर्सनलाइज मील प्लान बना सकते हो कि एक ऐसी ऐप बनाओ जो लोगों को डाइट प्लान बनाए, राइट। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है बहुत बोरिंग लग रहा है कंटेंट, आपको ऐसा लग रहा है कोई आप बुक रीड कर रहे हो, राइट। तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा सकते हो। चैट जीपीटी कैन बी यूज एज अ ह्यूमनाइजर, राइट। एक ह्यूमन की तरह आपके साथ इट कैन बिहेव। लाइक उसने नेक्स्ट आइडिया बताया लोकल फार्म से सीधे घर तक आपका बॉक्स। तो फार्म हाउस से आप कैसे सीधे वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स और ये सब डिलीवरी कर सकते हैं, इसका भी उसने एक आइडिया जनरेट किया। देन इसके बाद कस्टम डेजर्ट्स हो गए, सस्टेनेबल सी फूड्स हो गए और रीजनल इंडियन फूड्स। तो ये सब इसने मेरे को आइडिया दिए। अब मैंने इसको बोला कि भाई देख, मैं तो जॉब करता हूँ, तो मुझे एक ऐसे बिजनेस का आइडिया दे जो इवनिंग में मैं आफ्टर ऑफिस कर सकता हूँ फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। और बिकॉज आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट तो मैं वो ठेला तो देख नहीं लगाऊंगा, तो तुम मेरे को ऐसे आइडिया दे जो मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। ओके, सो इट गिव मी द कंटेंट। ओके, सो फर्स्ट वन इज होम बेस्ड मील सब्सक्रिप्शन फॉर वर्किंग पीपल, इवनिंग डेजर्ट बॉक्स और यू कैन से मिनी बेकरी, चाय, स्नैक्स, लोकल क्लाउड किचन विथ प्री बुक्ड ऑर्डर्स, फूड कंटेंट क्रिएटर। ओके, और उसको आप कैसे कैसे कर सकते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन सबको इसने मेरे को डिस्क्रिप्शन दे दिया और एक बोनस पॉइंट भी दिया है। वाओ। ओके, मैंने इससे पूछा कि भाई मेरे को ये बता कि मैं अब इस फूड इंडस्ट्री में जिसका तूने मेरे को इतने सारे आइडियाज़ दिए हैं, मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ।
ओके। उसने मुझे बताया कि पहले आप डिजिटल घर बनाओ, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करो जहाँ पे आप मार्केटिंग करना चाहते हो। इट कैन बी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बिजनेस। देन उसके बाद आप उसने बोला कि अपना टारगेट डिफाइन करो, देन कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करो, कंटेंट के लिए स्मॉल वीडियोस और ये सब करो आप। ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ के तरीके मतलब फ्री वाले जैसे होते हैं, आप हैशटैग यूज़ करो, लाइक इंदौर फूडी, दिल्ली टिफ़िन, बैंगलोर डेजर्ट। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि आप इस पर पेड ऐड भी यूज़ कर सकते हो, विच टेक अराउंड 100 रुपीज़ टू 300 रुपीज़ पर डे। तो आप उसको सोशल मीडिया पे रन करा सकते हो। डायरेक्ट एंगेजमेंट मतलब आपके जो नोन्स होते हैं, फ्रेंड्स, कलीग्स, आप उनके साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने बोला कि ठीक है, तूने मेरे को सारा प्रोसेस तो बता दिया, अब मेरे को बता कि इफ़ आई स्टार्टेड तो उसमें टैक्स के बारे में क्या करना पड़ेगा मुझे। तो उसने बताया कि आपको जीएसटी मैंडेटरी होता है अगर आपकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा होती है। साथ ही साथ में अगर आप ज़ोमैटो या स्विगी पे कर रहे हो तो आपका टर्नओवर भले ही 1 लाख का क्यों ना हो, आपके लिए जीएसटी मैंडेटरी है। साथ ही साथ इसने मुझे जीएसटी कैसे लेना होता है वो भी बताया कि गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स अप्लाई करो और आप 7 दिन में आपको जीएसटी मिल जाएगा। देन इसने मुझे बताया कि आपको एक लाइसेंस और चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस इन फूड इंडस्ट्री, विच इज़ FSSAI लाइसेंस। तो ये लाइसेंस आपके लिए मैंडेटरी होता है और आपको 100 रुपीज़ फ़ीस दे के 1 साल की ये लाइसेंस आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। इट गेव मी एस द एंटायर प्रोसीजर इन क्रिस्प। देन उसने मेरे को बताया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का तो आइडिया मेरे को ऑलरेडी है। देन उसने बोला कि घर से बिजनेस करने पे लीगल कंसर्न भी कुछ हो सकते हैं। कहीं आप पॉल्यूशन या ट्रैफिक तो क्रिएट नहीं कर रहे बिकॉज आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हो, राइट। तो इसके बाद उसने मुझे चेकलिस्ट की फॉर्म में इसने मेरे को सारे पॉइंट्स दे दिए कि आपका FSSAI लाइसेंस मैंडेटरी, कितना कॉस्ट रहेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, आपका बिजनेस का पैन कार्ड और इनकम टैक्स फिलिंग, ये सब इसने मेरे को बता दिया कि कैसे क्या रहेगा, कितना किसका कॉस्ट रहेगा। वाओ, इट्स अमेजिंग। अगर मैं किसी पर्सन से बात करूं तो वो इतने सारा डिटेल में भी मेरे को कुछ नहीं बता पाएगा जितना ChatGPT ने एक बार में मेरे को बता दिया। अब मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, फूड इंडस्ट्री तो ठीक है, अब हम कोई एक बिज़नेस सेटअप करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दैट्स अ फूड बिजनेस, वो कुछ भी हो सकता है। तो हाउ ChatGPT कैन हेल्प मी इन ग्रोइंग द बिजनेस। बिजनेस लगा तो लिया, कोई भी बिजनेस, उसको भाई तू ग्रो कैसे कराएगा मेरे साथ। तो उसने बोला कि मैं आपके साथ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनवा सकता हूँ, आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, कस्टमर इंसाइट्स एंड फीडबैक एनालिसिस कर सकता हूँ, आपके जो भी कस्टमर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं। ठीक है। एंड बिजनेस प्लानिंग एंड गोल सेटिंग्स, ऑपरेशन एंड SOPs। ओके, SOPs इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कि आप कैसे क्या करें। आप इफ़ यू आर रनिंग योर बिजनेस विद SOPs तो वो ग्रोथ करेगा। देन कस्टमर कम्युनिकेशन ऑटोमेशन, वाओ इट्स ग्रेट। कॉम्पिटिटर एंड मार्केट रिसर्च भी आपको ChatGPT करके दे सकता है। लीगल एंड टैक्स हेल्प बेसिक लेवल पे वो भी कर सकता है। क्रिएटिव आइडियाज़ आपको दे सकता है और आप चाहें तो अपने बिज़नेस को स्केलिंग या डाइवर्सिफाइंग, मतलब छोटे को बड़े स्केल पे, बड़े को छोटे स्केल पे, या उसको कुछ डाइवर्स करना चाहते हैं, किसी और डायरेक्शन में अपना बिजनेस मूव कराना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी इट कैन गिव यू आइडियाज़। व्लॉग लिख सकता है ये आपके लिए। ठीक है। और वाओ इट्स अमेजिंग। अब मैंने उसको बोला कि एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हाउ पीपल कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। तो उसने मेरे को इट गेव मी द एंटायर प्रोसीजर। पहले आप एक टेक का स्टार्टअप बनाओ, फ्रीलांसर से एजेंसी के ऑनर बनो। देन आप अपना डोमेन सेलेक्ट करो कि किस डोमेन में आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए टूल बिल्डिंग। ठीक है। इसके बाद आप अपना टेम्पलेट्स क्रिएट करो, AI और ML बेस्ड नीश सेलेक्ट करो, फिर आप अपने सोर्स, स्किल्स एक्सेट्रा, इसने सब कुछ लिख के दिया। इसको एक टेक पर्सन जो हु बिलोंग्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, ही कैन अंडरस्टैंड बेटर। Okay, now I ask a different question. For a homemaker, what business ideas do you suggest? तो homemaker के लिए उसने basically females के लिए बहुत सारे basic ideas बताए, like it can be a home bakery or cooking service, handmade craft, stitching, online tuitions, YouTube, Instagram content, accessory business, product reselling, beauty, मेहंदी एक्सेट्रा। तो ये सारे इसने आइडियाज़ बताया, इसको आप कैसे सेल कर सकते हो वो सब भी डिटेल में इसने बताया। अच्छा, देन आई आस्क्ड कि अगर मेरा बिजनेस सेटअप हो गया और वो चल गया तो क्या मेरे को HR की ज़रूरत है।
तो उसने बताया कि भाई HR के तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मैं खुद कर सकता हूँ। उसने मेरे को लिस्ट दी बता के कि ये सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ। जैसे मैं जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, मैं हायरिंग के लिए एड्स और सोशल मीडिया पोस्ट बना सकता हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन बना सकता हूँ, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के पॉइंट्स बना सकता हूँ, ठीक है, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग ईमेल, ये सब ड्राफ्ट कर सकता हूँ, कंपनी की पॉलिसीज़, एम्प्लॉय के फीडबैक फॉर्म, ये इन सभी चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एग्जिट इंटरव्यू। लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मैं नहीं कर सकता, जैसे रियल टाइम इंटरव्यू लेना, ठीक है, CV को मैनुअली स्क्रीनिंग करना, किसी दो एम्प्लॉयज़ के बीच में या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, टीम कल्चर बनाना, तो वो सब तो देखो मैं नहीं कर सकता। हाँ, HR के काफ़ी सारे काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, कुछ काम मैं नहीं कर सकता। तो वो बोल रहा है कि आप पहले मुझसे थोड़ा बहुत काम करा लो और अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आप एक HR को साथ में हायर कर लो। सिमिलरली मैंने मार्केटिंग का पूछा कि भाई तुम मार्केटिंग पर्सन का काम कर देगा? उसने बोला भाई मार्केटिंग का तो मैं फुल सेटअप दे सकता हूँ। तो उसने मेरे को बताया कि मैं स्ट्रैटेजी प्लान कर सकता हूँ, सोशल मीडिया कंटेंट, पेड एड्स, ईमेल, SEO और कॉम्पिटिटर एंड मार्केट रिसर्च, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, ये सब मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने उसको पूछा तो फाइनेंस पर्सन का भी काम कर देगा? तो उसने बोला कि हाँ, फाइनेंस के ये सारे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आपका स्टाफ छोटा है तो, और सेल्स बहुत सिंपल है, आप मुझसे करा सकते हो, खुद भी कर सकते हो, लेकिन जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आप उसके लिए एक फाइनेंस पर्सन को हायर कर लेना। उसने बोला कि मैं बजट प्लानिंग भी कर सकता हूँ, ओके, प्राइसिंग कैलकुलेटर, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के दे सकता हूँ और टैक्स पे भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अभी मेरे को एक आइडिया आया कि अच्छा भाई तू बजट प्लानिंग भी कर सकता है? कि हाँ, बजट प्लानिंग तो मेरी स्पेशलिटी में आता है। आई वॉज लाइक ओके। तो उसने बोला कि मैं आपको बजट प्लान करके दिखाता हूँ, ये सब वो सब। मैंने कहा रुक जा, मैं तेरे को एक प्लान बताता हूँ। आई एम प्लानिंग टू सेल पिज़्ज़ा बट इन अ यूनिक वे। इट विल बी एन ऑनलाइन बिजनेस एंड मैं अपने घर से ही सेल करूँगा, बस तुम मुझे उसका यूनिक आइडिया बता दे और उसका बजट बता दे। तो उसने मेरे को बताया कि आप देसी फ्यूज़न पिज़्ज़ा स्टार्ट कर सकते हो, पिज़्ज़ा बेंटो बॉक्स जिसके अंदर 2 मिनी पिज़्ज़ास होंगे जो एक पर्सन के लिए सफिशिएंट होंगे, मिनी पिज़्ज़ा पार्टी किट, डेजर्ट पिज़्ज़ा, और उसके अलावा हिडन सेंटर पिज़्ज़ा, लिमिटेड एडिशन थीम पिज़्ज़ा, और काफ़ी सारे इसने मेरे को आइडियाज़ दिए। ठीक है, इसके बाद चले, मैंने बोला अब ठीक है भाई, बजट भी बता दे। तो उसने मुझे बताया बजट कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि आपके सेटअप कॉस्ट होती है, लाइक OTZ, पिज़्ज़ा टूल्स, बेसिक यूटेंसिल्स, पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, इन सब की, और आपको जो लाइसेंस चाहिए विच इज़ FSSAI का लाइसेंस, उन सब की कॉस्ट आपकी इतनी रहेगी। तो दैट कॉस्ट विल बी अराउंड 14,000 to 24,000। उसने बोला कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब व्हेन यू विल बी सेलिंग पिज़्ज़ा, तो उसमें आपका रॉ मटेरियल लगेगा, पैकेजिंग मटेरियल, डिलीवरी चार्जेस, सोशल मीडिया एड्स जो वो रन करते हैं, ठीक है, तो उन सभी का, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब का मिला के आपका जो कॉस्ट होगी दैट विल बी अराउंड 12,000 to 25,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द ऑर्डर। अब उसने अपना आप बताया कि भाई देख तेरी अर्निंग कितनी होगी। लेट्स से तूने 199 का एक पिज़्ज़ा सेल किया, डेली 5 ऑर्डर्स मिले तो डेली इनकम इज़ 995 रुपीज़, और अगर 30 दिन तक वो सेल किया पूरे महीने तो योर इनकम विल बी 29,850, मीन्स अप्रॉक्स 30,000। ठीक है, और उसने बोला कि अगर आपका मार्जिन रेशियो इज़ 40% तो आपकी इनकम जो होगी वो 11,940 इतना एक महीने का हो गया। जैसे जैसे आपके पिज़्ज़ा के ऑर्डर बढ़ेंगे दिस इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज़। तो अब इसने मेरे को ये सब पूरी कैलकुलेशन करके बता दिया। मैंने इससे पूछा कि भाई जो तूने ये मार्जिन लिया है 40% का, ये कैसे लिया, ये कैसे आया, कहाँ से आया, मेरे को तो नहीं समझ आया। तो उसने फिर बताया कि अच्छा ये तो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट है, मार्जिन पे फोकस करना। उसने मेरे को पूरा मार्जिन सेट करके दिया कि भाई देख तेरा पिज़्ज़ा में बेस इतने का आया, उसमें सॉस इतने की लगी, चीज़, वेज टॉपिंग, सारे इंग्रेडिएंट्स इतने इतने के लगे, तो तेरी पिज़्ज़ा की कॉस्ट आ गई 80 to 95 रुपीज़। अब तूने उसको सेल किया 199 में, दैट मीन्स कि तुझे कॉस्ट प्राइस हो गई वो, लेट से हमने मान लिया 90 रुपीज़ एवरेज ले लिया उसका। तो पिज़्ज़ा सेल करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो 109 रुपीज़ का हुआ। जब हमने उसको परसेंटेज कैलकुलेट किया विद इट्स ओरिजिनल वैल्यू विच इज़ 199, तो हमारा निकल के आया 54%। दैट मीन्स कि एक 90 रुपये के पिज़्ज़ा को सेल 199 पे करने पर हमें 54% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 54% इज़ द मार्जिन। तो बेसिक उसने मुझे कैलकुलेशन करके दी। उसने बोला मैं आपको कैलकुलेटर दूँ, मैंने कहा दे दे। तो उसने मेरे को यहाँ पे एक्सेल की फॉर्म में कैलकुलेटर दे दिया।
ग्रेट। तो चलो यहाँ पे हमारा इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होता है ख़त्म। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ चैट जीपीटी कैन बी यूज इन अदर स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम।